नमस्कार साथियों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शर्मा जी की नई योजनाएं और नए आदेशों के बारे में। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी और इसकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। इसमें 16,000 जो करोड़ रुपए हैं वो किसानों को वितरित किए जाएंगे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं एक सूचना दो और 51,000 रुपये लो। ये कौन सी योजना है जिसके माध्यम से आपको 51,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे? इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा डबल राशन फ्री आज से और फरवरी की राशन किट जो है वो मिलना शुरू हो चुकी है। इन तमाम जानकारियों और तमाम मुद्दों को लेकर के आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारियाँ। तो सबसे पहले हमें बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त को लेकर की। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि 16वीं किस्त है, उसके वितरण के संबंध में कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा एक बयान सामने आया है। उसके बयान के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि 16वीं किस्त है वो जल्द ही जारी होने वाली है। उन्होंने बताया कि 15वीं किस्त जो है वो नवंबर माह में जारी की गई थी, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए वितरण किए गए थे। लेकिन अब 16वीं किस्त है वो भी जारी करने का जो है समय आ चुका है और हम पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जल्द जारी कर देंगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने किसानों की जो केवाईसी है और जो भूमि का सत्यापन है उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट बताया, उसको एक बड़ी बात बताया है। उन्होंने कहा है कि 16वीं किस्त इससे पहले भी जारी हो जाती, लेकिन किसानों की जो अपनी जो केवाईसी है और भूमि का सत्यापन है वो नहीं करवाया गया। इसकी वजह से आपको 16वीं किस्त के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा होगा और डिले होगा। पीएम किसान सम्मान निधि की जो 16वीं किस्त है उसमें लगभग 16,000 करोड़ रुपए का वितरण सरकार करने वाली है और कृषि मंत्रालय ने कहा है कि 20 फरवरी के बाद हम पीएम किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो किसानों के खातों में ट्रांसफर कर देंगे। और साथ ही उन्होंने बताया है कि 20 फरवरी से पहले सभी किसान जो है अपनी केवाईसी है उसको कंप्लीट कर लें और अपनी जो भूमि का सत्यापन है उसको अवश्य रूप से करवा लें, क्योंकि जिन किसानों की भूमि सत्यापन और केवाईसी नहीं होगी उनके अकाउंट में सम्मान निधि योजना की राशि और ट्रांसफर नहीं की जाएगी। और कृषि मंत्रालय की जो विचारधारा थी कि अधिकांशतः किसानों की जो केवाईसी है और जो सत्यापन है वो हो जाना चाहिए ताकि 16वीं किस्त का जो पैसा है वो सभी किसानों के खातों में पहुंच जाए और सभी किसान इस राशि का जो उपयोग है वो अपनी खेती के लिए कर सकें। इसके लिए उन्होंने समय समय पर किसानों को जागरूक करने के अभियान भी चलाए हैं। लेकिन अब जो सीमा है वो समाप्त हो चुकी है और अब जो 16वीं किस्त है उसका वितरण होने का समय आ चुका है। जो 20 फरवरी से लेकर के 1 मार्च के मध्य में कभी भी आपको जो है 16वीं किस्त जो है उसको वितरण कर दिया जाएगा। ये मंत्रालय के आदेश से उन्होंने दिए हैं। आगे हम बात करने वाले हैं फ्री फूड पैकेट योजना 2024 के बारे में। देखिए, राजस्थान के अंतर्गत भूतपूर्व जो सरकार है उस सरकार ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो संचालित की थी, जिसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार को रसोई की सामग्री में फ्री में वितरित की जाती थी, लेकिन जिसमें लगभग 370 रुपये की सामग्री प्रत्येक गरीब परिवार को दी जाती थी। राजस्थान में चुनावी जो माहौल होने की वजह से आचार संहिता लागू हो चुकी थी और इससे अन्नपूर्णा जो फूड पैकेट है उसका वितरण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। लेकिन शर्मा जी के निर्देशों से इस योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भजनलाल सरकार शर्मा जी के नए आदेश जारी हुए हैं, जिनके माध्यम से सहकारिता विभाग ने खाद्य विभाग को अन्नपूर्णा फूड पैकेट फिर से बांटने के आदेश जारी कर दिए हैं। शर्मा जी का कहना है कि अगस्त माह से नवंबर माह तक 4 महीने के अंतर्गत जिस किसी भी परिवार को अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी को 4 महीने का जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट है वो वितरित किए जाए। अर्थात बकाया 4 महीने के जो आपको फूड पैकेट है वो राजस्थान के सभी लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे। 4 महीनों तक जो फूड पैकेट वितरित नहीं किए गए थे और जिन परिवारों को नहीं मिले थे उन सभी परिवारों को फिर से फूड पैकेट वितरित करने के निर्देश खाद्य विभाग ने जारी कर दिए गए हैं। तो जल्दी आपको ये फूड पैकेट मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एक नई योजना के बारे में, इसका नाम है एक सूचना दो और 51,000 रुपये ले लो। यानी कि ये योजना जो पहले भी संचालित थी लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक नया आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राजस्थान में पहले से ही चली आ रही शुद्ध के लिए युद्ध योजना को अब सही ढंग से संचालित किया जाएगा और इस योजना का नाम बदल करके शुद्ध आहार मिलावट पर प्रहार कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भूतपूर्व सरकार ने 26 अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था और इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना है।
इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई भी विक्रेता अपनी खाद्य वस्तु में किसी प्रकार की मिलावट करता है और उसकी सूचना यदि कोई उपभोक्ता देता है तो उस उपभोक्ता के लिए 51,000 रुपये का जो इनाम राशि है वो भेंट स्वरूप प्रदान की जाएगी और विक्रेता के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि आप भी दुकानदार की कोई खाद्य वस्तुओं में मिलावट की सूचना सरकार को देते हैं तो आपकी सूचना को है गुप्त रखा जाएगा और साथ में 51,000 रुपये की इनाम राशि की आपको दे दी जाएगी। इससे आपकी पहचान छुप जाएगी और उस विक्रेता के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई वो सरकार करेगी। यदि कोई उपभोक्ता किसी दुकानदार विक्रेता पर खाद्य वस्तुओं में किसी प्रकार की मिलावटखोरी की जो है जानकारी देता है, सूचना देता है और मान लो वह सूचना देना चाहता है तो उसके लिए एक नंबर जारी किया गया है जिसका जो है 181 पर जो है इसकी सूचना आप भी दे सकते हो जो कोई मिलावट करता है उससे व्यक्ति की और दुकानदार की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्री डबल राशन नया अपडेट। कौन सा अपडेट आया है डबल राशन को लेकर के, इसके बारे में हम कंप्लीट आपको देने वाले हैं। देखिए प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक नया राशन अपडेट जो है निकलकर सामने आया है। प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को सरकार ने अतिरिक्त डबल राशन उपलब्ध कराने की तैयारी में है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन यह राशन सिर्फ उन्हीं जो कार्ड धारकों को उपलब्ध होगा जिन राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड में मैपिंग हो चुकी है, यानी कि जो राशन है वो उन्हीं को प्राप्त होगा जिनके आधार कार्ड में मैपिंग संपन्न हो चुकी है। आधार मैपिंग में राशन कार्ड को जन आधार से जोड़ना होता है, अर्थात जन आधार में अंकित सभी सदस्यों को राशन कार्ड में अभी अंकित करना होता है। यदि जन आधार में अंकित किसी भी सदस्य को राशन कार्ड में नहीं जोड़ा जाता है तो उस राशन कार्ड धारक को अतिरिक्त राशन का जो लाभ है, सुविधा है, उसको नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड के रूप में गेहूं चावल के साथ साथ मोटा अनाज जैसे ज्वार या बाजरा भी सभी राशन कार्ड धारकों को वितरित किया जाएगा, लेकिन सरकार यह वितरण होली के आसपास करने वाली है। और सूत्रों के अनुसार अंत्योदय योजना कार्ड धारकों के लिए 9 किलो गेहूं, 21 किलो चावल, 5 किलो बाजरा निःशुल्क वितरित किया जाएगा। केंद्र सरकार यह वितरण राजस्थान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से वितरित करने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हमें समय पर मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।